एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हरी था। हरी का खेत गांव के किनारे था और वह अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे सबके दिलों में एक विशेष स्थान दिलाती थी। उसका जीवन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन हर दिन वह पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम करता और अपना पेट पालता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम गंगा था। गंगा एक बड़ा व्यापारी था और उसकी पहुंच दूर दूर तक थी। वह किसानों से सस्ते में अनाज खरीदकर उसे शहरों में महंगे दामों पर बेचता था। गंगा ने हरि से भी बात की और उसे अपनी फसल बेचने का प्रस्ताव दिया। हरी भाई, तुम बहुत अच्छा अनाज उगाते हो। यदि तुम मुझे अपनी सारी फसल बेच दो तो मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। तुम बहुत जल्दी पैसा कमा सकोगे। हरि ने ध्यान से गंगा की बात सुनी और फिर कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी फसल को सस्ते में नहीं बेच सकता। मुझे अपनी मेहनत का पूरा मूल्य चाहिए। गंगा थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन हरी भाई, तुम जानते हो कि तुम अपने अनाज को शहर में अच्छे दामों पर नहीं बेच सकते। अगर तुम इसे मुझे सस्ते में बेचोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकोगे। हरि ने ठंडे दिमाग से उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत का फायदा किसी और के हाथों में चला जाए। अगर मैं अपनी फसल को सस्ते में बेचूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं अपनी मेहनत का मूल्य कम कर रहा हूं। मेरे लिए यह सही नहीं होगा। गंगा ने उसकी ईमानदारी को देखा और निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह इस गांव के किसानों को समझाकर अपनी मनमानी करेगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में भारी बारिश ने किसानों की फसलें तबाह कर दी और कई किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। गंगा ने फिर से गांव का दौरा किया और किसानों से सस्ते में उनकी बर्बाद फसलें खरीदने की पेशकश की। उसने यह शर्त रखी कि किसानों को वह कम दाम में पैसे देगा और बदले में उन्हें लंबी अवधि तक कर्ज पर ब्याज देगा। लेकिन हरि ने इस बार भी गंगा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने गंगा से कहा, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। हम किसानों को पहले से ही बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हमें और कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहिए। गंगा ने उसकी बातों को अनसुना किया और वह दूसरे किसानों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन जल्द ही गंगा की गलत नीतियां किसानों के लिए स्पष्ट हो गईं। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि गंगा उन्हें धोखा दे रहा है और वह उसकी बातों में नहीं आए। समय के साथ गांव में सब कुछ बदलने लगा। जो किसान गंगा के झांसे में आ गए थे, अब उन्हें अपनी गलतियां समझ में आ रही थीं। उनके पास अब कर्ज था और वे न तो अपनी फसलें अच्छी तरह उगा पा रहे थे और न ही उनका जीवन सुधर पा रहा था। वहीं हरि ने अपनी ईमानदारी से काम किया और अपनी फसलों को सही मूल्य पर बेचा। उसकी फसलें गुणवत्ता में बेहतरीन थीं और गांव वालों ने उसकी उपज को उच्च मूल्य पर खरीदा। गांव में धीरे धीरे हरि की साख बढ़ी और लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसे न केवल उसके खेत से लाभ मिला, बल्कि उसकी ईमानदारी ने उसे समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उसके खेत में उगने वाला अनाज अब गांव के सबसे अच्छे अनाजों में गिना जाने लगा। हरि ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही वह शुरुआत में मुश्किलों का सामना कर रहा था, लेकिन अंत में उसकी मेहनत और सिद्धांतों ने उसे सफलता दिलाई। उसके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो चाहे जो भी कठिनाइयां आए, हम अंत में सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।